ठीक है। तो ये बामोर खुर्द का मैंने खोल लिया है, बामोर खुर्द आ गया गांव का कार्यक्रम में। ठीक है, गणना भरने की तारीख, क्योंकि हम एन्यूमरेटर हैं, कितने तारीख को ये काम हो रहा है, आज तारीख 22 है तो 22 तारीख को काम हो रहा है। अब विशिष्ट जानकारी में क्या है, किस तरह का गांव है, ट्राइबल नॉन ट्राइबल, आदिवासी नॉन आदिवासी, मतलब ट्राइबल मतलब आदिवासी, तो आदिवासी रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉन ट्राइबल। फिर ये बताए क्या किसी बड़ी मध्यम स्तर की सिंचाई योजना उपलब्ध है, तो इस गाँव में से ज़्यादातर तो नहीं है, पर किसी किसी गांव में हो सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी इसमें ना नो चुन ले रहा हूँ कि नहीं है। और अगला, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, जो भी गांव का भौगोलिक क्षेत्र होगा हेक्टेयर में, तो आपको बता रहे तो मान लीजिए 200 हेक्टेयर है। ठीक है, कृषि की कितनी भूमि है, तो 180 कृषि लायक है, शुद्ध बोया क्षेत्रफल भी 180 है। ठीक है। अब शुद्ध बोया क्षेत्रफल कुल किसी योग से ज़्यादा तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो आपको पता है, तो उससे कम हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, सभी, अगला है पॉइंट नंबर 6, सकल सिंचित क्षेत्रफल टोटल कितना है सभी स्रोतों द्वारा, कितना रबी में हो जाता है, खरीफ में हो जाता है। तो मान लीजिए चूँकि बोरवेल हैंडपम्प हर जगह हैं, तो लगभग यदि कृषि 180 कृषि योग्य क्षेत्रफल है, तो पूरा ही हमने रबी और मैंने खरीफ में डाल दिया। निर्भर करता है ये कि आपके यहाँ कौन सी फसल होती है। चूँकि खरीफ में बरसात से ज़्यादा सिंचाई हो जाती है, तो इसको हम कम भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 90 ले लिया, और रबी में तो हम पूरा ही कर रहे हैं। 12 मासी जनरली ज़ीरो रहेगा। ठीक है, अन्य ज़ीरो रहेगा। ठीक है, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल ये भी हमने 180 कर दिया। ठीक है, आगे ले अन्य विवरण, मानसून में उसका कितना जल रहता है, अब ये मीटर में बनना है। ठीक है, तो मीटर और फुट में आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, कोई भी मीटर में 1 मीटर बराबर 3.33 फुट होगा। ठीक है, तो मैंने डाल दिया कि भैया मानसून से पूर्व तो 80 मीटर जल स्तर रहता है, और मानसून के बाद चूँकि जल आ जाता है तो वो 7 है। ये मीटर में है, याद रखिए, हम जनरली फुट में बात करते हैं आमतौर पे। ठीक है, क्या गांव में कोई जल उपयोग संगठन मौजूद है, हाँ नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। ठीक है, नॉट नो, मुझे मालूम नहीं। ठीक है, अभी बाकी जो जानकारी है, तालाब, हौज, झील, जलाशय, ये सारी जानकारी कैसे आएंगी, जो हम भरेंगे, कब भरेंगे, ये जो काम करना है ना गांव का कार्यक्रम, ये आपको को वैसे तो आप ये कोशिश करें कि आप आखिरी में कर लें काम, बाकी सारा काम होने के बाद आखिरी में कर लें, क्योंकि उसमें क्या रहेगा कि जितनी भी आपने चीज़ें भरी होंगी ना, जल निकाल, ये चीज़, वो सब इधर आ जाएंगी आपकी, है ना, तो वो आपको कुछ भरना नहीं है, ये ऑटोमेटिक आएंगी, है ना, इसमें कुछ भी नहीं भरना, और अंतिम सबमिट कर देंगे, ये आपका गाँव का कार्यक्रम, यानी शेड्यूल ऑफ द विलेज, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस गाँव की एक मुख्य तौर पर एक मोटी मोटी जानकारी है, मैं भी इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम भरेंगे, अब देखिए जो लघु सिंचाई है, लघु सिंचाई उसमें 2 चीज़ें आती हैं, सतही और भूमिगत, और तीसरी चीज़ है जल निकाय। अब थोड़ा सा हम डेफिनेशंस देख लेते हैं कि जल निकाय हम किस चीज़ को बोल रहे हैं, और लघु सिंचाई किस चीज़ को बोल रहे हैं, मतलब सिंचाई तो हो ही रही है हर जगह। ठीक है, ठीक है, वाटर, अब देखिए वाटर बॉडी क्या है, वाटर बॉडी वो चीज़ है अ, जो किसी भी तरह से पानी से, मतलब पानी की तो वो है, पर उसकी कोई बाउंड्री होनी चाहिए, है ना। इसमें हम वो चीज़ नहीं ले लेंगे कि जैसे कि मान लीजिए नदी है ना, और कैनाल हैं कि समुद्र हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसमें नहीं लेंगे। वाटर बॉडी को क्या कहने का मतलब है कि ऐसी संरचना जिनका उपयोग इंडस्ट्री के लिए किया जा रहा है, मत्स्य पालन के लिए किया जा रहा है, पीने के लिए किया जा रहा है, घरेलू उपयोग के लिए किया जा रहा है, मनोरंजन के लिए कुछ किया जा रहा है, धार्मिक चीज़ों के लिए किया जा रहा है, या ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है ना। इसमें अब क्या क्या आ जाएंगे, जैसे इसमें आ जाएगा, इसके अलग अलग नामों से अपन जान सकते हैं, जैसे टैंक हुआ, ठीक है, पर छोटा टैंक नहीं होना चाहिए, बड़ा टैंक, रिजर्वायर, पॉन्ड, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। इसमें क्या नहीं हो सकता वो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुने। ओशियन, समुद्र नहीं हो सकते, लगून्स नहीं हो सकती, लगून भी एक तरह की तालाब ही होते हैं जो समुद्र के पास में होते हैं। नदियाँ नहीं हो सकती,
स्ट्रीम यानी जलधारा नहीं हो सकती, पानी के फव्वारे नहीं हो सकते, क्या बोलते हैं वाटरफॉल, जलप्रपात, झरना, ये नहीं हो सकते, कैनाल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनकी बाउंड्रीज नहीं है ना। एक ऐसी संरचना जिसको हम वाटर बॉडी में मानेंगे, उनकी चारों तरफ ये बाउंड्री होनी चाहिए। बाउंड्री नहीं है, सरहद नहीं है, उनको नहीं लेंगे। ठीक है, स्विमिंग पूल को नहीं लेंगे, डेफिनेशन में दिया गया है स्विमिंग पूल को नहीं लेंगे। ठीक है, कोई ऐसा टैंक है जो पूरी तरह से कवर्ड है और एक परिवार के द्वारा यूज़ किया जाता है घरेलू पर्पज़ के लिए, उसको नहीं लेंगे। कोई ऐसा ही टैंक जो फैक्ट्री ओनर यूज़ करता है अपने कर्मचारियों के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, पानी पीने के लिए, उसको भी नहीं लेंगे, है ना। कोई पक्का इस तरह से कुछ चीज़ बना रखी है जानवर के पानी पीने के लिए सिर्फ, उसको नहीं लेंगे। ठीक है, और टेम्परेरी इस तरह की बॉडी बनाएंगे, नहीं लेंगे। अब लेंगे किसको? तो हम लेंगे इसमें पॉन्ड्स, तालाब, लेक यानी झील, टैंक, पर वो टैंक जो पॉन्ड से बड़े हों, है ना। टैंक तो कोई भी हो सकता है, जरा सा टैंक भी हो सकता है, घर में भी बोल देते भाई पानी भरने के लिए टैंक है हर घर में, पर नहीं, ऐसे टैंक नहीं, वो टैंक जो पॉन्ड से, है ना, यानी, है ना, बड़े हों। रिजर्वायर नहीं, पानी इकट्ठा जहाँ पे हो जाता है, जैसे कि कहीं से पानी बहते बहते आके इकट्ठा हो जाता है, वो नदी से हो सकता है, पानी इकट्ठा हो सकता है, किसी झरने से हो, कोई जलधारा से हो, है ना, इस तरह से। और स्टॉप डैम है, उनसे भी पानी इकट्ठा हो जाता है। हम क्या करते हैं स्टॉप डैम में, कैसे, या तो पानी को ही रोक लिया, वो स्टॉप डैम बना दिया, या उन्होंने से एक अलग से लाइन काट दी और स्टॉप डैम को लगा के इतना पानी को डाइवर्ट करके हमने उसको स्टोर कर लिया बड़े स्तर पे। ठीक है ना, वो चीज़ कर सकते हैं। फ्लड कंट्रोल के लिए हम यदि कुछ बना रहे हैं, पावर जनरेशन के लिए बना रहे हैं, ठीक है, उसको हम ले सकते हैं। या फिर वाटर कंजर्वेशन स्कीम, जल के संरक्षण के लिए, जैसे होता है ना कि जो गर्मियों में पानी का जल स्तर कम हो जाता है, तो कम स्तर हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इस तरह कुछ बना देते हैं कि भैया पानी को स्टोर किया जा सके। तो वो यदि कोई इस तरह की स्कीम है, उसको भी हम वाटर बॉडी में काउंट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया वाटर बॉडी क्या है। ठीक है, वाटर बॉडी हो गई बड़ी। ठीक है, उसके बाद उसके जो इसका सेंसस अलग है। उसके बाद है लघु सिंचाई। लघु सिंचाई में दो चीज़ आती हैं, भूमिगत और सतही। भूमिगत में क्या आ जाएगा, आपके कुएँ आ जाएंगे भूमिगत में, और आपके बोर आ जाएंगे, ट्यूबवेल आ जाएंगी आपकी। ठीक है, ये भूमिगत में आ जाएंगी। और सतही मतलब वो ऐसे इरीगेशन जो सतह से सतह पर जा रहे हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि भूमिगत में हमने एक रिजर्वायर है, एक स्टॉप डैम है, स्टॉप डैम से हम पानी लेके कहीं और पे ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पे वो कर रहे हैं, तो ये आ जाएगी सतह स्तर में। ठीक है, एक एक करके हम भरेंगे तो हम समझ में आ जाएगा। गाँव का कार्यक्रम हमने देख लिया, इसके बाद हम मेरी आवाज़ सभी को स्पष्ट आ रही है ना? ठीक है, अब हम देख रहे हैं भूमिगत योजना। भूमिगत में मैंने क्लिक किया। ठीक है, गांव मैंने चुन लूँ, सेलेक्ट कर लिया। अब ये बोला है नो GWS सेंसस एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं है, कृपया प्लस आइकन पे क्लिक करें। ठीक है, आपको समझ लें, कोई एरर नहीं है, बस वो आपको बता रहा है कि ग्राउंड वाटर स्कीम इस अभी तक ऐड नहीं है। ठीक है, ग्राउंड वाटर स्कीम नहीं है, आप प्लस आइकन पे इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, आज की डेट आ जाएगी। किस प्रकार की योजना है, दो तरह की मैंने बोला ना, डग वेल और ट्यूबवेल यानी खोदा हुआ कुआं या फिर ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल चुन लेंगे। ठीक है, नो डाटा फाउंड यानी पुराना कोई डेटा नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम प्लस पे करेंगे तो बोला न्यू GWS रिकॉर्ड विल बी क्रिएटेड, नया ग्राउंड वाटर जो सेंसस है वो रिकॉर्ड क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, कर लो क्रिएट। ठीक है, योजना का प्रकार हमने ऊपर ट्यूबवेल किया था, फिर से ट्यूबवेल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ट्यूबवेल किया है तो 3.1 जो 3.1 है वो हाईलाइटेड नहीं है। 3.1 ये देख रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि ये कुएं के लिए 3.2 है। तो बोला कि देख ट्यूबवेल है तो किस तरह की ट्यूबवेल है, शैलो यानी उथली, मीडियम यानी मध्यम, डीप यानी क्या बोलते हैं गहरी, या आर्टिशियन ब्रिक से बनी हुई। ठीक है, वो है ना, वो भी ज़्यादा गहरी नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से तो किस तरह की, तो ट्यूबवेल जनरली गहरी ही होती हैं, तो हमने डीप वाली कर ली। किसकी है, गवर्नमेंट की है, कोऑपरेटिव की है, पंचायत की है, किसकी है। यदि हम गवर्नमेंट कर देंगे तो आपसे ज़्यादा जानकारी नहीं मांगेगा, सिर्फ खसरा नंबर तक मांगेगा कि खसरा नंबर में बता दो कि किस खसरा नंबर में खुद ही है। यदि आप इंडिविजुअल फार्मर कर देंगे तो उसका नाम भी मांगेगा, और साथ में भौगोलिक स्थिति तो हर केस में मांगेगा ही मांगेगा, यानी आपको वहाँ पर जाके करना है काम। प्लस वो भी मांगेगा कि वो फिर गाँव
जो यदि ओनर की कर दिया तो और जानकारी मांगेगा। यदि मैं ट्यूबवेल की जगह मैं कर दूंगा कि वेल है, तो अब ये बोलेगा कि भाई किस तरह का कुआं है, पक्का कुआं है, कच्चा कुआं है, अदर है, या जो वेल है कम बोर भी है, दोनों चीज़ें हैं। मतलब कुआं तो कुआं है, साथ में बोर वेल भी इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, तो निर्भर करता है हम क्या ऑप्शन चुन रहे हैं, उसी हिसाब से आगे वाले ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे या ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है हम अभी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसमें कुछ ऑप्शंस आपको दिखें, कुछ ऑप्शंस आपको नहीं दिखें, पर आप ये निर्भर करता है मैंने अभी इस वक्त क्या ऑप्शन चुने हुए हैं। यदि मैं फर्स्ट ऑप्शन लूँगा तो अलग ऑप्शंस आगे खुलेंगे, पक्का लूँगा तो अलग खुलेंगे, कच्चा लूँगा तो अलग खुलेंगे। ठीक है, मैंने कर लिया बोरवेल है और कुआं दोनों भी। भौगोलिक स्थिति ये बता ही रहा है, गांव पे जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, भूमि स्वामी भी ले लेता हूँ इसमें, भूमि स्वामी में रामू डाल देता हूँ। ठीक है, अगला ले लिया। इकतीस आ रहा है ना इसमें। हाँ, तो ऐसे सब पे लिख लो ना सारे पेज नहीं, इसका ही है बाकी सब्जेक्ट आप इधर सबके रख के लिख लो, एक काम करो उसका टोटल मिल रहा है, इसका ऐप से कर लो। हाँ, ऐप से कर लो सबके। नहीं, ऐप से जो मीटर में जो अपन ने कन्वर्ट कुछ नहीं, आप नक्शे की रकबा बराबरी करो, उससे आप मत करो। मैं बोला आपसे नक्शे की रकबा बराबरी करो, सारा तो उठा दी ना, गिरदावरी महंगी हो जाएगी। ठीक है, योजना का विवरण। योजना का विवरण मतलब यही बोला था कि कौन सा सर्वे नंबर पे मैंने डाल दिया, 35 पे है। सीमा चिन्ह क्या है, जो भी आपको लगा कि रामू का खेत है, श्यामू का है, पेड़ है, बरगद का पेड़ है, कोई चबूतरा है वो लिख दो, मैंने फिर से रामू लिख दिया। ठीक है, जो भूमि स्वामी दिया है, यदि भूमि स्वामी का डाला था, आपको पूछा उसके पास कितनी ज़मीन है, मैंने लिख दी कि भाई 25 हेक्टेयर भूमि है उसके पास। किस समाज वर्ग से आता है, ओबीसी आता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा यदि आप उसको गवर्नमेंट या कुछ अन्य कर देंगे, पर चूँकि प्राइवेट है तो आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, मेल है, रामू मेल है, कब उसने करी थी, 21-22 में करा था, निर्भर करता है वो तो कि किस वर्ष में करा था, वो आपको पता करना पड़ेगा। कितनी गहराई है, मीटर में, जितनी भी गहराइयाँ हैं, हम लोग फुट में बात करते हैं पर हर जगह मीटर में आएगा, तो मैंने फिर वही डाल दिया कि भैया 70 है। ये क्या बोला, यू हैव पुट डग वेल के केस में वो बता रहा है कि 50 है ना, 50 से है ना, 50 से ऊपर लेगा, जो भी इस तरह से ये बता देते हैं ना कि डग वेल के केस में, क्योंकि वही मैंने बोला ना कि आपने पक्का लिया है तो उस हिसाब से वो अलग वो लेगा, आप कच्चा लिए तो अलग लेगा, है ना। ठीक है, ठीक है, और यदि मैं 40 से ये ज़्यादा डाल रहा हूँ, 80 कुछ डाल रहा हूँ तो ठीक है, यू हैव पुट इनपुट वैल्यू अब 15 आइटम। ठीक है, तो वार्निंग दे रहा है कि भैया आपको यदि ना डग वेल है तो उसमें आपको 50 से कम लेना, ये कहना चाह रहा है। तो जैसे मैं ले लिया 45। ऐसा नहीं कि ले या नहीं जा सकता, वो एक अलग बात है, लिया जा सकता है, पर एक जो एवरेज होता है उस हिसाब से बता रहे कि भैया 50 से ऊपर नहीं होते हैं, क्योंकि 50 से आप इंटू 3 करेंगे ना तो वो 150 हो जाएगा। ठीक है, तो खोदा हुआ कुआं 150 फुट तक मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, फिर उसका व्यास कितना है, मैंने 3 मीटर व्यास ले लिया, है ना। अब कितनी गहराई पे अपने मोटर लगा रखी है, क्योंकि कुआं के साथ बोरवेल भी है, तो 45 का दिखो तो मैंने हो सकता 40 पे लगा रखी हो, निर्भर करता है। ठीक है, और मेरी इसको 50 पे लगाऊंगा तो ज़्यादा भी ले रहा है उस पर। ठीक है, समवर्ती कुएँ की दूरी, मतलब उसके पास में, उसके जो पास वाला कुआं है कितनी दूरी पर है, तो आपको ये वैल्यू डालनी पड़ेगी कि ये बिना डाले वो नहीं ले रहा है ना, 0 वो लेगा नहीं। देखिए आगे करेंगे, है ना, 0 नहीं लेगा वो। ठीक है, तो मैंने डाल दिया 20 मीटर है। ठीक है, लागत का निर्माण, तो जितने भी लागत है, मान लो 2 लाख लागत आई है, ठीक है, मशीनरी का मूल्य 50,000, रख रखाव के लिए 2,000। ठीक है, क्या किसान ने जो किया है वो उसको पैसा कहाँ से मिला, उसका खुद का था, बैंक से लोन लिया, पहला गवर्नमेंट फंडेड था, ओन सेविंग कर दिया। यदि उसको लगता है कि कहीं और से लिया है, दूसरा ऑप्शन भी चुन सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खुदाई के निर्माण में यदि किसी ने पैसा दिया है, सरकारी योजना द्वारा दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो 0 0 कर दें आप।
मशीन में मिला है कि सरकार से पैसा नहीं मिला, भैया खुद ही किया है। अगला, ठीक है, वर्तमान स्थिति में क्या चल रही है, इन यूज़, टेम्परेरी नॉट इज यूज़, मतलब अस्थायी तौर पर बंद है या परमानेंट बंद है। जो भी ऑप्शन चुनेंगे इस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। मैं यदि परमानेंट बंद है तो अब वो आप पूछेगा परमानेंट नहीं बंद है तो क्यों बंद है, ड्यू टू सैलिनिटी, यानी नमक ज़्यादा है वहाँ पे, पानी में सूख गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, सी का पानी आ रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है, मतलब गंदगी आ रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारे ऑप्शन यूज़ में नहीं आएंगे। ऊपर के 3 में आप देख लीजिए, सूख गया है या तो रिपेयर नहीं हो पा रहा है, सूख गया है, ठीक है। यदि मैं इसको बोलूँगा कि भैया नहीं यूज़ में है तो फिर वो कुछ नहीं पूछेगा। यदि बोलेगा टेम्प्रेरी नहीं है, तो टेम्प्रेरी में क्यों नहीं है, टेम्प्रेरी का भी पूछेगा कि भाई पैसा नहीं है, पानी उतना नहीं आ रहा, मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, तो मैंने कहा मैकेनिकल ब्रेकडाउन है। तो निर्भर करता है कि आप क्या ऑप्शन चुन रहे हैं, उसके अगला ऑप्शन आएगा, बाकी ऑप्शन बंद हो जाएंगे। तो मैंने कहा यूज़ में है। जल वितरण, किस तरह से उससे पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अंडरग्राउंड पाइप है, सरफेस पाइप है, चैनल बना रखा, कच्चा पक्का, ड्रिप है, स्प्रिंकल है, मैंने कहा सरफेस पाइप है, सरफेस से पाइप डाल रखे हैं पीवीसी। किस तरह का है, समरसीबल, मतलब पानी कैसे उठाया जा रहा है, तो मैंने कहा जेट पंप है वहाँ पे। ऊर्जा कैसे मिले, इलेक्ट्रिक, डीजल, सोलर, आजकल सोलर चल रहा है, या फिर जैसे आप डीजल ले लें, विंड मिल तो है नहीं, एनिमल से भी हो सकता है पर यहाँ पे होता नहीं है, सोलर में मैंने डाल दिया। कितना हॉर्स पावर है, 450 हॉर्स पावर है। ये क्या बोल रहा है, यू एफ इनपुट वैल्यू वो 30 के ऊपर वो नहीं ले रहा इसमें, क्योंकि शायद देखिए देख लीजिए हॉर्स पावर का क्या है, अलग अलग उसमें ले तो वो लेगा, फिर भी ऐसा नहीं है, जैसे 45 डाल देंगे एरर देगा पर वो आगे ले लेगा, ठीक है। अब यदि पंप संचालन कितने दिवस हो रहा है, ठीक है, यदि आदमी या पशु कर रहा है पंप का संचालन मतलब, तो उसको छोड़ देंगे। यदि मोटर के द्वारा किया जा रहा है तो लेंगे। तो खरीफ में कितना हो रहा है, खरीफ में चूँकि बरसात होती है तो मैंने कहा कि भैया 30 दिन हो रहा है, रबी में 50 दिन हो रहा है, बारहमासी में हो ही नहीं रहा, अन्य मौसम में नहीं हो रहा, ठीक है। प्रति घंटा कितना हो रहा है, 6 घंटा है ना, और इधर 8 घंटा बारहमासी में। निर्भर करता है कि वहाँ की क्या स्थिति है ना। अगला, आदेश, क्या वो किसी योजना वृहद मध्यम जल योजना में स्थित है, तो हाँ यदि हाँ कर देंगे तो वो फिर वो पूछेगा कौन सी फिर योजना है वो, और इसमें बहुत सारी योजनाएं आ जाएंगी, है ना। मुश्किल है कि आपके यहाँ की कोई योजना की इसमें सागर सांदी, तो पूरे ऑल इंडिया की जो से है ना, सिंध फेज़ 1, सिंध फेज़ 2, सीतानगर, सोनपुर, तिघरा भी है, तवा डैम है ना, ठीक है, जो होशंगाबाद में है, ये तिघरा डैम है अपना, ग्वालियर का है, बहुत सारा है। तो निर्भर करता क्या है, यदि आप नो कर देंगे तो कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। कि भूजल पुनर्भरण के लिए इस्तेमाल होता है, वो आप देख लीजिए हाँ या ना, है ना। वाटर रिचार्ज के लिए नहीं होता, ठीक है ना। कितना कमांड क्षेत्र है उसका, मतलब कितने एरिया में वो जो है वो कर सकता है, सिंचाई की जा सकती है। तो मैंने डाल दिया कि भैया 30-35 में कर सकता है। अगला, सिंचाई विवरण, खरीफ में कितनी होती है, रबी में कितनी होती है, बारहमासी में कितनी होती है, ठीक है। देखिए इसमें 2 चीज़ पूछी, आईपीसी और आईपीयू, ठीक है। तो आईपीसी से समझ लीजिए कि कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होगी, और यू का मतलब है कितना एक्चुअल में हो रहा है। तो मान लीजिए कि खरीफ में वो, मैं पूरा डालता 35 क्योंकि कैपेसिटी है, 12 माह में हम कुछ करते नहीं हैं, ठीक है। पर वो है ना कुल उसने ले लिया, अब वो हो कितना रहा है, तो 35 का जरूरी थोड़ी है 35, या तो 35 भी हो सकता है, मतलब इतना चल सकता है, इतने में दे सकता है, पर हो सकता है वो कम कर रहा हो, ठीक है। रबी में 35 ही कर रहा हूँ, है ना। निर्भर करता है ना कि कितना आप दौड़ सकते हैं, पर जरूरी थोड़ी है इतना आप दौड़ेंगे, ठीक है। फिर अगला है, ये क्या है, क्या योजना का उपयोग हो रहा है, ठीक है। क्या केवल उपयोग में आ रहे हैं, क्या योजना का उपयोग कम हो रहा है, हाँ या ना। तो बोला हो कम, क्या योजना का उपयोग कम हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है उसका उपयोग, है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर बोलेंगे कि नहीं हाँ उपयोग कम हो रहा है, हाँ कर देंगे। तो बोलेंगे भाई क्यों कम हो रहा है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, पानी नहीं आ रहा है, फाइनेंस की कमी है, कुछ और दिक्कत है, लेक ऑफ मेंटेनेंस है, मैंने कहा लैक ऑफ मेंटेनेंस है, ठीक है। क्या कोई एमआई योजना के लिए प्रयोजन किया गया, क्या एमआई योजना का उपयोग पेयजल के लिए किया जाता है, एमआई यानी वही जो एमआई सेंसस अपन कर रहे हैं ना,
मीडियम इरीगेशन, लघु सिंचाई, एम आई का मतलब वही लघु सिंचाई है। क्या उसका प्रयोजन किया जा रहा है पीने के लिए, हाँ या ना? हाँ तो हाँ, ठीक है, ना तो ना। मैंने बोल दिया नहीं। ठीक है, पिछली जनगणना में हुई थी, निर्भर करता है कि भैया उसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ है। कंस्ट्रक्शन यदि पहले हो गया होगा तो पिछली से गणना में हुआ होगा, और नया होगा तो नहीं हुआ होगा। मैंने कर दिया नो। आपको यहाँ से एक फ़ोटो खींचनी है, फ़ोटो खींच के जमा करना है, और ये हो गया। अब फ़ोटो जब आप खींचेंगे तो इसमें भी आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आएंगे। यानी आपको समझ में आ रहा है कि इस एक कुएँ की एंट्री करने में आपको 2 बार लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको मौके पे जाना पड़ेगा। ठीक है, जमा करेंगे आपका हो जाएगा। तो मैं, ठीक है, मैं अभी कैंसिल कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो सर एक डमी डेटा भरा है, वास्तविक क्या है मुझे नहीं पता इसका होगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया भूमिगत। इसके बाद सतही। सतही भी बिल्कुल सेम वही चीज़ है, थोड़े से ऑप्शन बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सतह तो जैसे गाँव चुन लिया, उसने बोला कोई रिकॉर्ड नहीं है, नया रिकॉर्ड करने के लिए प्लस पे क्लिक करो। ठीक है, हम, है ना। अब सरफेस वाला, सरफेस पे 2 तरह की आ गई, जो सरफेस पे बह रही है या सरफेस से लिफ्ट है। लिफ्ट का मतलब क्या है कि जैसे स्टॉप डैम है, वहाँ से हम पानी ले जा रहे हैं दूसरी जगह पे। ठीक है, पर पानी ले जाने के लिए हमको उसको उठाना पड़ रहा है, तो हमको कोई मैकेनिकल चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। पशु हो गया, मोटर पंप हो गई, कुछ हो गया। यानी सरफेस लिफ्ट स्कीम, पानी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, सरफेस टू सरफेस, सतही सतह पर। और सरफेस फ्लो स्टीम यानी कि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। ठीक है, जो जल भराव है वो ऊपर है, और जहाँ पे भी हम पानी ले जा रहे हैं वो नीचे। तो निर्भर करता है, जो भी आप वो चूज़ कर लें। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जैसे बोला कि कोई भी इस तरीके की 6वीं में नहीं थी। ठीक है, यदि आप उसको भरना चाहते हो तो भर लें। ठीक है, सरफेस लिफ्ट स्कीम के लिए प्लस पे किया, इन्होंने बोला न्यू रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। फिर योजना का प्रकार वही करेंगे, ऊपर भी लिफ्ट, नीचे भी लिफ्ट। ठीक है, अब लिफ्ट है तो लिफ्ट वाले ऑप्शन पूछेगा, है ना, कि भैया लिफ्ट कर रहे हो तो कहाँ से लिफ्ट कर रहे हो? चेक डैम से, कैनाल से, स्ट्रीम से, रिवर से। मैंने बोला भाई एक कैनाल से कर रहे हैं। कौन है इसका स्वामी? गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट। यदि इंडिविजुअल कर देंगे तो फिर से वो इंडिविजुअल की जानकारी मांगेगा, गवर्नमेंट कर देंगे तो कुछ नहीं मांगेगा। ठीक है, भौगोलिक स्थान प्राप्त करें, उसके बाद अगला करें। इसके लिए गांव पे जाना ज़रूरी है, दूसरे गांव पे जाके आप ये काम नहीं कर पाएंगे, आपको वो एरर देगा। ठीक है, खसरा, वही खसरा फिर से पूछ लो, बोले वही जो जानकारी पहले थी वही है। खसरा भूमि स्वामी का नाम, फिर से हम भूमि स्वामी का कितना, उसका इसका एरिया लिखना है इसमें। तो हमने लिख दिया भाई 24 हेक्टेयर का एरिया है। किस वर्ग से आता है, फिर से है ना, किस, है ना, मेल है। कब स्थापना हुई थी? 20-22, जो भी है, आपको जो भी समझ में आ रहा है, 22-23। अगला ये सब वही ऑप्शन है जो हम ना, निर्माण लागत, मशीन का मूल्य, रख रखाव 2000, प्रमुख स्रोत कहाँ से पैसा लिया था, गवर्नमेंट ने फंड किया था, मान लो कितना किया था, इतना, मशीन पे कितना किया था, 1000 रुपये किया था, जो भी है वो भर दें। वर्तमान स्थिति चल रही है कि नहीं चल रही है, नहीं चल रही तो बताना पड़ेगा क्यों नहीं चल रही तो ठीक है ना। अब परमानेंट नॉट इन यूज़ तो कितने वर्षों से नहीं चल रही है ना। ठीक है, मैं डाल दूंगा 1 और ओके करूँगा तो आगे वो एरर देगा कि भैया परमानेंट नहीं चले, तो कम से कम आपको 2 साल चुनना पड़ेगा कि भैया 2 साल से नहीं है तब आप परमानेंट में ले सकते हो। ठीक है, तो वो खुद ही एरर देगा और खुद ही आपको बताएगा कि भैया आपको वैल्यू इस रेंज में बननी है। ठीक है, चल रही है, कुछ बनना ही नहीं है आपको। अगला, जल विवरण, इस्तेमाल किस तरह से पानी लिया जा रहा है, ड्रिप है, स्प्रिंकल, अंडरग्राउंड है, सरफेस पाइप है, सरफेस पाइप पीवीसी के। ठीक है, कैसे उठाया जा रहा है, टरबाइन, जेट, समरसीबल से, जानवरों से, है ना। कहाँ से उसको ऊर्जा मिल रही है? डीजल इंजन से मिल रही है। ठीक है, कितनी हॉर्स पावर है? 45। फिर वो बोल रहा है कि नहीं, 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस केस में, तो ठीक है ना। फिर वही चीज़ है कि पंप चालन दिवस, वही मैंने वो बताया जो हो रहे थे ना, अपने पिछली बार भरे थे, कितने घंटे, तो जो भी घंटा होगा, है ना। अगला, आदेश, क्या वो किसी योजना में शामिल है? बड़ी योजना में नहीं है शामिल तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। जल उसके लिए है, भूजल के पुनर्भरण के लिए है, नहीं है तो हाँ, नहीं है। कितना कमांड क्षेत्र है? जितना भी वो ये कर सकती है। और सिंचाई की वही आईपीसी और आईपीयू। वैसे ये लास्ट आईपीसी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आईपीसी मतलब सी फॉर कैपेसिटी, कितना भाग सकता है। तो मैंने बोला यदि ये 25 है और रवि में भी 25 है, 12मासी में 0 है, ये अन्य में 0 है, रवि में हो सकता है कम हो जाए, बरसात पानी कम हो जाता तो हो सकता है कि 15 ही रह जाए इसकी कैपेसिटी। ठीक है, तो अब ऊपर भरा था मैंने खरीफ में 25, तो अब या तो ये 25 भर सकते हैं खरीफ में, कितनी वो कर रहा है,
या तो 25 भर देंगे या 25 से कम ही भरेंगे, 26 नहीं भर पाएंगे, 24। इसमें मैंने 15 भरा था, उसमें से 20 कर दूंगा तो देखिए हो सकता है ये एरर देगा। अब तो मैं सेव नहीं कर पाऊंगा, ये आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो बता दूँ तो इसको 15 से या तो 15 या 15 से कम, ठीक है। वही सारे ऑप्शंस हैं, क्या उसका बड़ी उस योजना में हो रहा है, योजना का उपयोग कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। कम हो रहा है तो हाँ, तो क्यों हो रहा है ना। पानी उतना नहीं है लैस डिस्चार्ज करके, कितने गांव कवर किए जा रहे हैं, 1 गांव 2 गांव जो भी अपना है ना, ठीक है ना। अब यदि ये ऑप्शन आपको ऑन होता है, अभिकल्पित क्षमता यदि कभी ऑप्शन आपको ऑन होता है, इसका मतलब है कि जो भी आप पानी ले रहे हैं, जिस भी सिस्टम, तो जो भी आप ले रहे हैं पानी, उसके लिए जो भी आपने सिस्टम्स लगाए हैं, पाइप्स बिछाए हैं, समरसीबल लगाई है, मोटर पंप है, उसको कितना पानी लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कितना पानी आप लेना चाहते हैं उस हिसाब से तो आप उतने इंच का पाइप लेंगे, उतनी बड़ी मोटर लगाएंगे, है ना। तो ये अभिकल्पित यानी वो क्षमता जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, इतना घन मीटर पानी मुझे प्राप्त करना है इस सीज़न में, तो वो वैल्यू लिखेंगे घन मीटर में, वॉल्यूम आएगा, है ना। तो अब वो पानी का उतना टोटल लिखेंगे कि इतना घन मीटर पानी की ज़रूरत के हिसाब से मैंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया। अभी तो ये ऑप्शन ऑन नहीं है, पर जब भी यदि होगा तो आप उसको ये भरना है, ठीक है। भरा हुआ भंडारण ये बताते कि 23-24 में, अभी ऑप्शन ऑन नहीं है, पर जैसे जब भी होगा तो यही वही चीज़ है कि भाई 23-24 के दौरान इसमें कितना पानी भरा रहता था, तो वो पूछेगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है 5 वर्षों में 50% के आधार पर पानी है, ये भी एक ऑप्शन आएगा, ये बड़ी उसमें आएगा, ठीक है, कि 50% पानी कब तक रहता है, हमेशा रहता है, कभी कभी रहता है, कभी नहीं रहता, तो वो आ जाएगा, ये ग में, ठीक है। अभी ऑप्शन ऑन नहीं है, ठीक है, जिसमें उसको लगता है तो वो ऑन कर लेता है ना, ठीक है। 34 तो अब ऑन नहीं है, ठीक है। क्या एम पानी के लिए पीने के लिए किया जाता है, हाँ किया जाता है, पिछले जनगणना में हुई थी नहीं हुई थी जो भी, हाँ फ़ोटो खींचेंगे जमा करेंगे, ये भी होगा, तो ये आपका सरफेस वाला भी हो गया। ठीक है, लास्ट बचता है जल निकाय। जल निकाय अनुसूची में गए, ग्रामीण है अपना, है ना, इसके 5 पेजेस हैं, है ना। WB-Info 1, WB-Info 2, इसका मतलब है वाटर बॉडी इन्फो, ठीक है। वही कोई गांव चुन लिया आपने, फिर वो बोलेगा कि भैया पिछले इस तरह का कोई भी लोकेशन ट्रैक नहीं हुई थी, पिछले जो जनगणना में इस तरह की कोई वो नहीं आई थी, तो ये सभी में ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वास्तव में पिछली जो गणना हुई थी उसमें कोई वाटर बॉडी को लिया था कि नहीं लिया था, यदि है गाँव में तो लेना पड़ेगा आपको। इसमें लेने के बाद आप उसको प्लस पे क्लिक करेंगे और नया रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये देखिए, ये है ना, ये जहाँ पे कर्सर दिख रहा होगा, ये वैल्यू भर जाएगी, आयु, राज्य, जिला, नगर, तहसील, ब्लॉक, ग्राम, ये चीज़ें भर जाएंगी, ठीक है। अब इसका आप नाम दे देंगे कि भैया क्या नाम से वो तालाब है या जो भी है ना। तो हमने जैसे दे दिया बड़ा तालाब, ठीक है। यदि वो किसी बहुत बड़ी योजना से वो जुड़ा हुआ है, इसमें से कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सिंध, महानदी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पैनार, साबरमती, यदि कुछ आता आपती यदि ऐसा है तो हम इसको चुन लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर जल निकाय का प्रकार किस तरह का है, जैसे मैंने बताया ना, वाटर बॉडी किस तरह की, रिजर्वायर, लेक है, टैंक है, पॉन्ड है। जैसे सबसे छोटा पॉन्ड, उससे बड़ा टैंक, उससे बड़ा लेक, उससे बड़ा रिजर्वायर, फिर उससे बड़ा चेक डैम, या वाटर कंजर्वेशन स्कीम, या अन्य जो भी आपको है, तो मैंने कहा लेक है, ठीक है। फिर लेक है, ठीक है, ये लेक चुन लिया, ठीक है। किस खसरे नंबर में, वो जो भी डाल दिया आपने। भौगोलिक आपको जाके पता करना पड़ेगा, जहाँ पे भी रहेंगे तो आप इसको ओके करेंगे तो आपको वो आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी। अगला, ठीक है, किस क्षेत्र में है। पहला है ड्रॉट यानी सूखा, जहाँ पे सूखा पड़ता है, क्या उस इलाके में है क्या ये ड्रॉट, आप ध्यान रखिए, ड्रॉट है पहला, है ना, सूखे वाला। दूसरा है ट्राइबल यानी आदिवासी। तीसरा है डेजर्ट मतलब जहाँ पे रेगिस्तान है, तीसरा रेगिस्तान। चौथा है फ्लड यानी जहाँ पे बाढ़ आती है। पांचवा जहाँ पे नक्सली इफेक्टेड है ना, और नौवा अन्य है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन काम के हैं, या तो वो ट्राइबल होगा या अन्य होगा, ठीक है, हम अन्य ले लेते हैं। स्वामित्व वही कोऑपरेटिव, पंचायत किसका, इंडिविजुअल है ना। उपयोग में है कि नहीं है, हाँ तो फिर ठीक है। उपयोग में नहीं है तो फिर वो पूछेगा क्यों नहीं है, जैसे ना ये, यदि नहीं है तो बताओ क्यों नहीं है। सूख गया है, कंस्ट्रक्शन में है,
सिल्टेशन आ गया, मतलब गंदगी भर गई है, डिस्ट्रॉय इतना हो गया कि रिपेयर नहीं हो सकता। सैलिनिटी यानी नमकहीन हो गया है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस यानी जो इंडस्ट्री जो औद्योगिक जो गंदगी होती है उसके कारण से वो हो गया है। तो नहीं है तो क्यों नहीं है, बनाया गया कैसा, नेचुरल है कि मैन मेड है। ठीक है, मैन मेड है तो फिर वैसा खुल जाएगा कि भैया मानव निर्मित है तो कैसा है, मिट्टी का है, मैशनरी है यानी क्या बोलते हैं चिनाई वाला है, कंक्रीट वाला अदर वाला है। ठीक है, कंक्रीट का डाल दिया। अब यदि मैंने बोला उपयोग में है, जल उपयोग में है, तो फिर वो पूछेगा यदि उपयोग में है तो किस उपयोग में है। इरीगेशन यानी इरीगेशन, इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्री, इरीगेशन यानी एग्रीकल्चर के लिए पानी देने के लिए, इंडस्ट्री यानी औद्योगिक, पिसीकल्चर मतलब क्या बोलते हैं मछली पालन, रिक्रिएशन यानी कुछ मनोरंजन की एक्टिविटी के लिए, रिलीजियस यानी धार्मिक प्रयोजन के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, पानी का संरक्षण करने के लिए, डोमेस्टिक ड्रिंकिंग बर्ड्स के लिए, जो भी है वो आप कर दें। ठीक है, फिर ठीक है जो भी ऑप्शन इसमें अभी आ रहे हैं। ठीक है, जरूरत नहीं है, ओनर तो ओनर भी होता है। क्या नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, निर्माण किस वर्ष में उसका निर्माण हुआ था, मान लो 2022 में हुआ था, कितनी लागत लगी थी, 2 लाख लागत लगी थी। नवीनीकरण क्या हुआ, हो सकता हुआ भी नहीं हुआ तो छोड़ दो। आरंभिक मरम्मत अभी नहीं है तो मरम्मत की ज़रूरत नहीं तो डाल देना। ठीक है, अब इसकी जो मरम्मत मान लो हुई है तो ये बोलना है कि किसके द्वारा हुई है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था है जिसके द्वारा की गई है, उसके अधीन है क्या, यदि है तो हाँ, यदि नहीं है, यदि बोल देंगे हैं तो बताओ कि यदि तो उस योजना का नाम बताना पड़ेगा कि जिसके द्वारा इसका पुनरुद्धारण किया जा रहा है। और फिर ये भी बताना पड़ेगा कि जैसे कोई भी योजना डाल लो, अटल सरोवर जो भी डाल दो, फिर आपको 10वें 10.2 में ये भी बताना पड़ेगा कि उस योजना में ये कब शामिल हुई थी। 10.3 में कि भैया उसको जो पुनरुद्धारण करना है वो उसका लक्ष्य कब तक है, कब तक हो जाएगा, हो सकता है 2025 तक लक्ष्य हो, अनुमानित लागत 3 लाख हो, जो भी हो। तो कब बताना पड़ेगा, जब आप इसको यस कर देते हैं। आप इसको नो कर देंगे तो सब ऑप्शन बंद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्या कोई केंद्रीय योजना से जुड़ा हुआ है, नहीं, यदि जुड़ा हुआ तो हाँ कर देना। ठीक है, यदि जुड़ा होगा फिर आपको नाम भी डालना पड़ेगा। क्या ऐसा पूरे वर्ष भर पानी रहता है, हाँ या नहीं, हाँ रहता है तो कितने महीने तक, है ना। और यदि नहीं है तो फिर बोला है कि कितने महीने तक है, 9 महीने तक नहीं रहता, 6 से 9 महीने, 6 महीने से भी कम में रहता है। ठीक है, ईयर ऑफ रेनोवेशन। ठीक है, चौथे पेज पे आ गए, पानी का फैलाव कितना है, मतलब ठीक है संदर्भ वर्ष में जब जिस वर्ष में ये अपन जनगणना कर रहे हैं उस वर्ष में पानी कितना एरिया तक उसकी कैपेसिटी थी, मान लो 25 थी, आज के समय कितनी हो सकता है 20 ही रह गई हो। ठीक है, अधिकतम कितनी है, अधिकतम 20 है, न्यूनतम कितनी है 15 या 18, जो भी आपको निर्भर करता है कि है ना। अधिकतम जल फैलाव कितना है हेक्टेयर में, न्यूनतम कितना है हेक्टेयर में। ठीक है, तो ये 13 वाले पॉइंट हो गए। ठीक है, उसकी गहराई कितनी है, 25 गहराई है। ठीक है, भंडारण क्षमता कितना, मूल कितनी थी, वर्तमान में कितनी है। ठीक है है ना। जल निकाय की भंडारण क्षमता यानी वाटर बॉडी जो पूरा वो जो टैंक है या जो भी आपने उसकी कितना क्यूबिक मीटर घन मीटर में, तो मान लो 2000 ज़्यादा कर दो, मुझे आइडिया नहीं कितना होना चाहिए वर्तमान में, हो सकता है बढ़ गई हो, कम हो गई हो, मान लो कि कम ही हो गई है, 1500 रह गई है। ठीक है, वर्ष 23-24 के दौरान वो कितना भरा रहता था, फुल 3/4 यानी 75%, 1/2 तो 50%, 1/4 यानी 25%, या नहीं ना के बराबर। तो मैंने कहा कि भैया 75% भरा रहता था। ठीक है, यदि इसमें गाद है तो गाद भंडारण के कारण इसकी क्षमता क्या कम हो रही है, क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। तो हम यदि नहीं भर दें कि भैया गाद तो है पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी बता गत 5 वर्षों के दौरान लगभग 50% भरे रहने पे आधार, मतलब 50% जो है एवरेज कब भरा रहता है,
पूरे साल भर 50% भरा रहता है तो फर्स्ट ऑप्शन, ज़्यादातर दूसरा ऑप्शन, बहुत कम तीसरा ऑप्शन, और 50% तो भर ही नहीं पाता तो थर्ड भर के अगला। फिर वही कितने गांव संख्या को लाभान्वित कर रहा है वो, जैसे एक ही कर रहा है, कितने गाँवों का कर रहा है एक, ठीक है, कितने व्यक्तियों को लाभान्वित कर रहा है, आपने जो वैल्यू डाल दी, ठीक है। किसी ये जल सिंचाई योजना में शामिल है कि नहीं है, यदि आपने हाँ भर दिया तो फिर आपको वो, है ना, ये कौन सी है, जिला सिंचाई योजना या राज्य सिंचाई योजना के शामिल है कि नहीं है, यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो नो भर दें। किसी क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है, जल निकाय पर अतिक्रमण है या नहीं, तो जो ऐसे नहीं है तो नहीं, अतिक्रमण है तो हाँ, ठीक है। अतिक्रमण किया है तो आकलन किया जा सकता है क्या उसका कि कितना अतिक्रमण है, हमने भर दिया हाँ, कितना प्रतिशत है, 2% है, ठीक है। क्या है यह जल निकाय स्वयंपूर्ण जुड़ा हुआ है कि नहीं, मतलब एक जल निकाय किसी दूसरी बड़ी योजना से या किसी से जुड़ा हुआ है कि नहीं, कनेक्टेड है कि स्टैंड अलोन है, ज़्यादातर में स्टैंड अलोन ही आएगा, ठीक है। यदि जुड़ा हुआ कर देंगे तो फिर बोलेगा कि कितने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किसी SSC डेटाबेस में ये जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, SSC का फुल फॉर्म क्या है, एक मिनट में क्लियर कर रहा हूँ ये आपको। SSC सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर है ना, SEC का मतलब सैटेलाइट है ना, मतलब कि सैटेलाइट के द्वारा इस पर मॉनिटरिंग करके, मतलब जैसे अभी जो एक वो हुई थी ना, जो जल निकायों की अभी हुई थी जिनका सर्वे किया जाना था, क्या नाम था उसका, हाँ वेटलैंड का जो सर्वे था, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें सैटेलाइट द्वारा की जा रही थी, तो क्या उसमें की जुड़ी हुई है क्या, हाँ या नहीं, जैसे नहीं क्या ये पहले इसको कैप्चर किया गया था, पिछले सेंसस में ये डेटा लिया गया था क्या, अब निर्भर करता है कि वो पुराना है कि नया है, नया होगा तो नहीं लिया होगा, पुराना होगा तो लिया होगा, हमने कर दिया लिया गया था। फिर फ़ोटो खींचेंगे, जमा करेंगे, आपका ये जल निकाय का भी हो जाएगा। तो यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, जल निकाय, फिर लघु सिंचाई में भी 2 तरह की हो गई, सरफेस वाली और अंडरग्राउंड, और एक गाँव की सूची, ये चीज़ हो गई। तो इतना सब होने के बाद मतलब गांव में जितनी होगी, जैसे मैंने बोला अभी एक वाटर बॉडी किया, तो एक वाटर बॉडी है तो एक ही बार एंट्री हुई, यदि 2 वाटर बॉडी होंगी तो 2 बार करना पड़ेगा हमको, मुश्किलें इतनी होंगी, पर 1 या 2 से ज़्यादा एक गांव में नहीं होगी। हाँ, कुएँ और जो आपका जो सरफेस वाटर है ये अन्य हो सकते हैं, कुएँ और तालाब, क्या बोलते हैं, कुएँ और जो समरसीबल है ये काफ़ी ज़्यादा होंगे, ट्यूबवेल बहुत ज़्यादा होंगे, तो हर बार ये पूरा फॉर्म आपको, एक समरसीबल है तो पूरा फॉर्म एक समरसीबल के लिए बनना है, फिर दूसरा है तो दूसरी समरसीबल के लिए बनना है, लोकेशन पे जाना है, उसकी फ़ोटो खींचनी है, ये सारे कार्य करने हैं, ठीक है। तो इतना सब ये आपको करना है।